हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने देखा था थर्ड क्वेश्चन तक हमने कुछ पार्ट्स किए थे। आज हम करेंगे एपी की एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, हमें एपी गिवन है और 78 उसकी कौन सी टर्म है ये हमें फाइंड करना है। मतलब 78 उस एपी की टर्म है, हमें फाइंड करना है कौन सी टर्म है। तो हम इसकी जो टर्म 78 दी है इसको हम nth टर्म एज्यूम करेंगे। और ए हमें इसमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, डी हम फाइंड कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करके फाइंड कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ना। और ए एन हमें 78 हमें हमने एज्यूम किया हुआ है, ए 3 आ गया और एन माइनस वन डी की जगह लिख देंगे 5। 78 में से हम 3 को माइनस कर देंगे। 3 इधर ट्रांसपोज हो गया और ट्रांसपोज होके उसका साइन जो है वो चेंज हो गया, पॉजिटिव से वो नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच गया, एन माइनस वन इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 75 आ गया। 78 में से 3 गए 75, एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 5। 75 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, यहाँ पे आ गया एन माइनस वन। 5 और 5 5 25, तो एन माइनस वन हमारा 15 के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 15 माइनस वन इधर ट्रांसपोज होके बन गया प्लस वन। तो n हमारे पास आ गया 15 प्लस वन 16। n क्या आ गया हमारे पास, 16 आ गया। क्लियर। तो n की वैल्यू हमने 16 फाइंड कर ली। दैट मीन्स 78 जो है वो इस एपी की 16 टर्म। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप देख लो। उसमें दो पार्ट दिए हैं, दोनों पार्ट सेम वैसे ही करने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो सिमिलर वे में करना है। nth टर्म आपको फर्स्ट पार्ट में 205 दे देंगे, बाकी ए 7 है, डी फाइंड कर लेना है, एन फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी सेम वे से आपको एन फाइंड करना है nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके। तो हम इसका 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया है, उसमें बोला है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी। जो आपको गिवन एपी है उसकी टर्म है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। अब इसमें -150 जो है वो उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसकी टर्म है कि नहीं, हमें सिर्फ ये बोला है कि चेक करो आप कि वो इसकी टर्म है कि नहीं। ठीक है ना। अगर उन्होंने कहा होता कि आप ये बताओ कि कौन सी टर्म है इसकी, आप फाइंड करो, तो देन हमें एन फाइंड करना था, देन ये इसकी टर्म होनी थी, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। बट अभी हमें वैल्यू तो हमें एन की ही फाइंड करनी है। बट अभी हमें ये चेक करना है कि ये इसकी टर्म है कि नहीं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर ये इसकी टर्म होगी तो हमें एन की वैल्यू जो है वो एक एग्जैक्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स है ना, अब किसी चीज की काउंटिंग जो है, अब टर्म्स की काउंटिंग जो है वो तो पॉजिटिव में रहेगी। या एक टर्म होगी, या दो टर्म्स होंगी, या चार होंगी, 10 टर्म्स होंगी, 20 टर्म्स होंगी, 25 होंगी उस एपी में, है ना। अगर 150 -150 उसकी टर्म है तो वो किसी नंबर पे होगी जाके, 25th नंबर पे होगी, या 10th नंबर पे होगी, या 60th नंबर पे होगी। कुछ ना कुछ नंबर पे उसकी काउंटिंग जाके रुकेगी ना कि ये इस नंबर वाली टर्म है। दैट मीन्स वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा वो वैल्यू। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू नेगेटिव आती है, या पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू हमारे पास आती है, दैट मीन्स -150 इस एपी की टर्म नहीं होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये इसकी टर्म होगी। ठीक है। अब इस एपी में आप देखो, हमें ए हमें दिया है 11, डी हम फाइंड कर लेंगे। डी हमारे पास हमेशा 8 माइनस 11, हमेशा अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके आता है। तो ये आ गया -3। ठीक है। और इसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो हमें -150 दिया ना उसको हम एज्यूम करेंगे nth टर्म, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे nth टर्म तभी हम n फाइंड करके चेक कर पाएंगे उसकी nth टर्म है कि नहीं है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, -150 इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस वन डी की जगह आएगा -3।
-150, 11 इधर आके -11 हो गया, यहाँ पे आ गया n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये आ गया -161 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब यहाँ पे देखो -161 अपॉन -3, यहाँ पे आ गया n-1, तो माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया, इसकी कटिंग कर लो। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 1 चला गया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18, 53.6 अप्रोक्सीमेटली, n-1 इक्वल्स टू 53.6। और ये जो -1 है इसको भी उधर शिफ्ट कर दो आप, तो उधर शिफ्ट होके +1 बन गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 54.6। अब n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है ना। मैंने आपको बताया था अगर n की वैल्यू हमें एग्जैक्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है तो ये उसकी टर्म है, अगर n की वैल्यू हमें अदरवाइज मिल रही है कुछ तो ये उसकी टर्म नहीं है, ठीक है ना। हियर n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, n is not a positive integer, so -150 is not the term of given AP। -150 जो है वो गिवन एपी की टर्म नहीं। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें एपी की 31st टर्म फाइंड करनी है और हमें उसकी 11th टर्म दी है और हमें उसकी 16th टर्म दी है, तो सोल्यूशन कर लेंगे इसका हम। देखो आप 11th टर्म हमें दी हुई है, उसकी 11th टर्म इज 38, तो 11th टर्म क्या होती है, 11th टर्म होती है a प्लस 10d, वो हमें दी है 38। नेक्स्ट हमें उन्होंने दी हुई है 16th टर्म, 16th टर्म इक्वल्स टू 73, तो 16th टर्म होती है a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। तो ये इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग, अब साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए दोनों ए का कोफिशिएंट सेम था, दोनों के साइन भी सेम थे, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि एक का साइन चेंज हो जाए और दोनों प्लस माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएं। और यहाँ पे देखिए 15 में से 10 गए, -5d आ गया हमारे पास, और यहाँ पे 73 में से आपको 38 माइनस करना है, तो 73 में से 38 माइनस कर लो, 13 में से 8 गए, यहाँ पे आ गया 13 में से 8 गए 5, एंड यहाँ पे 6 में से 3 गए 3, साइन आएगा बड़े नंबर का माइनस का, तो डी आपके पास आ गया -35 अपॉन -5, माइनस का साइन भी गया, 5 7 का 35, तो डी कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। तो हम इस डी को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट डी इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, और a की जगह हमारे पास आ गया a ही रहेगा क्योंकि a तो फाइंड करना है, d की जगह आ गया 7 इक्वल्स टू 38, a प्लस 10 7 70 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो a हमारे पास कितना आ गया -32, इनको माइनस कर लो, 70 में से 38, ठीक है ना, -32 आ जाए, तो हमारे पास ये ए और डी फाइंड कर लिया। अब हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, 31st टर्म हमारी हो जाएगी a प्लस 30d, ठीक है ना, a हमारे पास है -32 प्लस 30, d है 7, ये आ गया -32 और 7 3 21, 210, कर लो माइनस फिर से भी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 10 में से 3 के 7,
आएगा 1, प्लस में आएगा ये। तो हमारे पास जो 31st टर्म जो हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए बोली थी वो हमारे पास आ गई प्लस 178। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिए सो दैट मेरी जो भी नई वीडियोस आगे आती रहें आपको उसकी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।